के पंजाब के वजीर असद खोखर के बेटे की दावते वलीमा थी जिसमें उनके भाई के ऊपर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें नेशनल हस्पताल उनको मुंतकिल किया गया और वो जान की बाजी हार गए हैं। वहां पर जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जाम बहक हो चुके हैं। आपको बताएं कि पंजाब के वजीर असद खोखर के बेटे की दावते वलीमा पर यह हमला किया गया था, जिसमें उनके भाई मुबशर खोखर जख्मी हुए थे, जिनको नेशनल हस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिके हकीकी से जा मिले हैं। हमला वजीर आला पंजाब के जाने के बाद पेश आया, जबकि पुलिस की जानिब से 2 हमलावरों को गिरफ्तार भी किया गया है। खोखर फैमिली की जानिब से हमले के बाद वलीमे की तकरीब को मनसूख कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब के वजीर असद खोखर के बेटे की दावते वलीमा पर हमला किया गया है, जहां पर भाई मुबशर खोखर जख्मी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। नेशनल अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए वो खालिके हकीकी से जा मिले हैं। आपको बताएं कि हमला वजीर आला पंजाब के जाने के बाद पेश आया। उनकी जानिब से मेहमान खुसूसी के तौर पर इस दावते वलीमा में शिरकत की गई थी। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि खोखर फैमिली ने वलीमे की तकरीब को मनसूख कर दिया है। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक वाक़या है, पंजाब के वजीर असद खोखर के बेटे की दावते वलीमा पर हमला किया गया, जिसमें उनके भाई मुबशर खोखर जख्मी हुए, जिनको नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जाम बहक हो गए हैं। आपको बताएं कि हमला वजीर आला पंजाब के जाने के बाद पेश आया। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार भी किया। खोखर फैमिली ने वलीमे की ये तकरीब जो थी ये मनसूख कर दी थी। पंजाब के वजीर असद खोखर के बेटे की दावते वलीमा पर यह हमला किया गया, जिसमें उनके भाई मुबशर खोखर जख्मी हुए, जिनको जख्मी हालत में नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जामबर नहीं हो सके। हमला वजीर आला पंजाब के जाने के बाद पेश आया। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। खोखर फैमिली ने वलीमे की ये तकरीब जो थी इसको मनसूख कर दिया है। अफसोसनाक अहम खबर आपको दे रहे हैं, पंजाब के वजीर असद खोखर के बेटे की दावते वलीमा पर यह हमला किया गया है। 2 नामालूम हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि भाई मुबशर खोखर इसमें ज़ख्मी हुए थे, जिनको नेशनल अस्पताल ज़ख्मी हालत में मुंतकिल किया गया, जहां पर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जांबर नहीं हो सके और खालिके हकीकी से जा मिले हैं। नेशनल अस्पताल इनको मुंतकिल किया गया था। हमला वज़ीर आला पंजाब के जाने के बाद पेश आए, जबकि यहाँ पर पंजाब के वुज़रा, विफाकी वुज़रा की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर इस तकरीब में मौजूद थी। जबकि जब ये वाक़या पेश आया तो मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब तकरीब से जा चुके थे। उसके बाद इन 2 हमलावरों की जानिब से यह हमला किया गया, जिसमें असद खोखर के भाई मुबशर खोखर जख्मी हुए, जिनको जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जामबर नहीं हो सके हैं। हमला वज़ीर आला पंजाब के जाने के बाद पेश आया। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया, जबकि खोखर फैमिली ने वलीमे की ये तकरीब मनसूख कर दी है। पंजाब के वजीर असद खोखर के बेटे की दावते वलीमा पर यह हमला किया गया है, जिसमें भाई मुबशर खोखर जख्मी हुए, जिनको जख्मी हालत में नेशनल हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिके हकीकी से जा मिले हैं। हमला वज़ीर आला पंजाब के जाने के बाद पेश आया, जबकि पुलिस की जानिब से 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खोखर फैमिली ने वलीमे की तकरीब को मनसूख कर दिया है। जख्मी हालत में मुबशर खोखर को यहाँ पर नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर वो जान की बाजी हार गए हैं। मजीद जानेंगे वसीम अहमद से। वसीम, बताइएगा, नेशनल अस्पताल में मुबशर खोखर जो हैं वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गए हैं, क्या अपडेट्स है आपके पास? जी, आज असद खोखर के बेटे का वलीमा था, हुसैन खोखर का, जहां पर बड़ी पुरपकार तकरीब का इनेकाद किया गया था। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे, लेकिन यहां पर क्योंकि बहुत ही आला शख्सियात ने इस शादी में शिरकत करनी थी, जिसमें गवर्नर पंजाब और CM पंजाब भी थे, ये वाक़या जब पेश आया, खोखर बरदरान जो थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार को सी ऑफ करने के लिए जैसे ही मार्की के एंट्रेंस पर आए हैं, तो CM को सी ऑफ करने के बाद जो छुपे हुए हमला आवर थे उन्होंने गोलियां चला दी, जिसकी जद में मुबशर खोखर आकर जख्मी हो गए, लेकिन वो नेशनल हॉस्पिटल में अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए जाम बहक हुए। जी, अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा कि गोलियां कितनी चलाई गई, कहाँ कहाँ गोली लगी और कौन सी गोली जो है वो जानलेवा साबित हुई? जी, हमलावर ने 3 से 4 गोलियां चलाई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक असद खोखर को ताहाल सिर्फ 1 गोली लगी थी, जो कि उनके गर्दन से होती हुई सर से वो क्रॉस की थी, क्योंकि जैसे ही वो लेटे थे तो उनको वो गोली लगी थी। धक्कम पेल में उनको ये गोली लगी थी, जैसे ही क्योंकि हमलावर ने फायर किया तो उसमें धक्कम पेल में उनको गोली लगी थी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए थे और इनको नेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया
था। इस वाक़ये, अफसोसनाक वाक़ये के बाद असद खोखर की जो फैमिली थी उन्होंने हुसैन खोखर का जो वलीमा था वो मनसूख कर दिया और उसके बाद सारे जितने भी गेस्ट थे वो वहाँ से वापस जाना शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ये जितने भी वज़रा थे, पार्लियामेंटेरियन थे, वो इस तकरीब में शिरकत के लिए आते रहे और उसके बाद वो सब हॉस्पिटल में चले गए थे। जी। अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा कि जो यहाँ पर हमला किया गया तो उसके बाद पुलिस की जानिब से इब्तदाई तफ्तीश में क्या पेशरफ्त सामने आई है? हमलावरों के बारे में क्या कुछ अभी तक पता लग सका है? जी, क्योंकि अभी पुलिस की जानिब से इब्तदाई तहकीकात जारी हैं और 2 हमलावर उन्होंने मौका से जो है वो गिरफ्तार किए हैं और बाकी पुलिस की भारी नफरी जो है वो जाए वक़ुआ पर पहुंच चुकी है और तहकीकात का सिलसिला जारी है। सिर्फ अभी तक 2 हमलावर गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उनके बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये दरीना दुश्मनी थी या टारगेट किलिंग थी, क्या कहा जा सकता है। अभी पुलिस की जो तहकीकात का सिलसिला है वो जारी है। पुलिस जो गिरफ्तार हमलावर हैं उनके हवाले से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। पुलिस का कहना है कि जैसे ही हमारी तहकीकात मुकम्मल होगी तो उसके बाद एक मुकम्मल जामे रिपोर्ट जो है वो आईजी पंजाब को भिजवाई जाएगी। अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा क्या ये अंधाधुंध फायरिंग थी या फिर टारगेटेड हमला किया गया था? सिर्फ मुबशर खोखर को निशाना बनाया गया था या वहाँ पर तमाम तर जो लोग मौजूद थे उनको निशाना बनाया गया था? ये टारगेटेड इसको कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर हमलावर जो थे वो फौरन ही गिरफ्तार हो गए और उन्होंने पुलिस की भी यहाँ पे भारी नफरी तैनात थी। यहाँ पर असला लेकर आना बहुत मुश्किल था। सिर्फ खोखर बरदरान को इसमें निशाना बनाया गया था, जिसकी जद में सिर्फ मुबशर खोखर आए थे। बाकी जो उनके भाई थे या फैमिली मेंबर्स थे वो बच गए थे, जो कि चीफ मिनिस्टर को तमाम लोग जो थे वो सी ऑफ करने के लिए मार्केट से बाहर आए थे। ठीक। अच्छा वसीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, ये बताइएगा कि ये जो वाक़या पेश आया जिसमें मुबशर खोखर अपनी जान की बाजी हार गए, क्या ये जानलेवा जो गोलियां लगी और उसके बाद क्या लगता है कि क्या कोई ये दुश्मनी का मामला है या फिर वैसे किसी ने फायरिंग की जिसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक जो मुल्जिम है नाजिम, जिसको गिरफ्तार किया गया है, और नाजिम का ताल्लुक जो है वो मुल्तान रोड चौक मानावाला से है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी जो है फौरी तौर पे अमल में लाई गई और इससे जो असला था, जो 9mm का पिस्टल था, वो बरामद कर लिया गया है। और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये मुल्जिम जो है ये इसने हमला करने की नीयत से ही उनके ऊपर, जो उनको जान से मारने के लिए ही हमला किया था और वो अपने हमले में कामयाब रहा और मलक गोगा मुबशर जिनका नाम था उनको जो है वो गोलियां मारी गई और जिससे जहाँ पे मलक मुबशर जो है वो जख्मी हुए, वहीं पे एक और शख्स जो टाउन का रिहायशी था मलक नाजिम जिसका नाम है, वो भी गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ। अभी दोनों जख्मियों को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे मलक मुबशर जो हैं वो जान की बाजी हार गए, जबकि दूसरे जख्मी की हालत भी क्रिटिकल बताई जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिम नाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे अब मजीद तहकीकात की जा रही है। अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि आपकी जानिब से ही बताया गया था कि लाहौर में किराए के कातिल जो है वो काफ़ी सरगर्म नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इन लोगों की, जिनको ये हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है, बराह रास्त इनकी दुश्मनी थी या फिर इनको किसी ने हायर किया था, ये किराए के कातिल है? जी, ये चीज़ें तमाम अभी इन्वेस्टिगेशन में जो है वो साबित होंगी कि ये क्या उजरती कातिल था या ये इसका अपनी कोई दुश्मनी थी। लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई जो तहकीकात हैं कि जो हमलावर था उसने जो उनको उस जगह के ऊपर हमला किया जहां से उनकी डेथ जो थी वो 100% उसको कंफर्म थी। इसी वजह से उसने उनको गर्दन के करीब जो है वो गोली का निशाना बनाया, हेड शूट करना चाहता था। और इसके बारे में पुलिस हुकाम का कहना है कि लंबी हाइट का ये मुल्जिम था जिसने गोली चलाई, उसने अपने पिस्टल जो था वो अपनी शलवार की जेब में छुपा रखा था, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट थी। और वज़ीर आला पंजाब जो थे वो भी इस शादी की तकरीब में उन्होंने शिरकत की और उसके अलावा दीगर जो सियासी और समाजी शख्सियात थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी। इस वजह से पुलिस हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी काफ़ी सख्त रखी गई थी। लेकिन क्योंकि शादी की एक तकरीब थी तो उसमें तमाम लोगों को चेक किया जाना जो है वो मुमकिन नहीं था और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो मलक नाजिम मुल्जिम है उसने इसका फ़ायदा उठाया और वो शादी की तकरीब के अंदर वो दाखिल हुआ। जब वज़ीर आला पंजाब को वो ये खोखर बरादरान जो थे वो सी ऑफ कर रहे थे, उनको वापस रवाना कर रहे थे, जब उसको रवाना किया तो उसके बाद वो मुड़े तो हमलावर उस पार्किंग एरिया के अंदर मौजूद था जहाँ पे उसने मलक मुबशर खोखर को निशाना बनाया और उनके
गर्दन के करीब जो गोली लगी वही उनकी मौत की बायस बनी और वो हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ गए। जी अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि क्या ये सिक्योरिटी लैप्स था कि जिस तरह जैसे ही वज़ीर आला पंजाब वहाँ से निकले तो सिक्योरिटी कम हुई और उसके बाद मौका देख के इन हमलावरों की जानिब से हमला किया गया, या फिर सिक्योरिटी पहले से ही इसी तरह की थी और उस सिक्योरिटी में से ये इन हमलावरों ने हमला किया है? जी बिल्कुल, इसमें सिक्योरिटी लैब्स जो हैं वो डेफिनेटली मौजूद थे क्योंकि शादी की तकरीब थी और शादी की तकरीब में तमाम लोगों को जो चेक किया जाना वो मुश्किल था। लेकिन क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की वहाँ पे आमद थी तो वज़ीर आला पंजाब की अपनी सिक्योरिटी और उसके साथ साथ पुलिस की जो सिक्योरिटी थी वो काफ़ी हाई अलर्ट थी। इसी वजह से शायद मुलजिम को पहले मौका नहीं मिला क्योंकि वो शादी की तकरीब में ऑलरेडी मौजूद था और जब वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी वज़ीर आला पंजाब वहाँ से मूव किए तो उनकी सिक्योरिटी भी वहाँ से चली गई और पुलिस एहलकार जो वहाँ पे तैनात थे वो भी काफ़ी रिलैक्स नज़र आए और इसी वजह से उसने मौका गनीमत जाना और उसने फायरिंग की। तो इसमें सिक्योरिटी लैब्स जो हैं वो डेफिनेटली मौजूद थे। अगर सिक्योरिटी लैब्स ना होते तो हमलावर इस तरह गन लेकर शादी की तकरीब में शामिल ना होता और इतना अफसोसनाक वाक़या जो है वो रूनुमा ना होता कि वज़ीर आला पंजाब की जहाँ पे आमद है वहाँ पे इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब जो है वो डेफिनेटली एक सवालिया निशान है सिक्योरिटी के ऊपर कि जिस तकरीब के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने आना है और पुलिस हुकाम को मालूम भी था कि यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब जो है इन्वाइटेड हैं और उसके बावजूद जो सिक्योरिटी इंतजाम उस कैटेगरी के नहीं किए गए जो किए जाने थे और उसी वजह से ये अफसोसनाक शाखसाना जो है वो सामने आया। जी अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि जो वेपन यूज़ किया गया है उसकी नौइयत का अगर आप बता सकें, और इसके अलावा वहाँ पर काफ़ी लोग थे, विफाकी वज़रा जो सूबाई असम्बली के वज़रा वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या उसके बाद भगदड़ मची? ऑफकोर्स इस तरह के वाक़यात में जिस तरह अमूमन होता है, तो उसके बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब की आमद जो थी वो तय थी और इसी के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। लेकिन जो ही वज़ीर आला पंजाब वहाँ से निकले तो उसके बाद जो हमलावर था उसने फायरिंग कर दी और फायरिंग से वहाँ पे जो बाकी लोग थे उनमें भी काफ़ी भगदड़ मच गई और इस भगदड़ के दौरान जो था वो हमलावर फरार होने की उसने कोशिश की लेकिन मुकामी अफराद ने ही और जो वहाँ पे पुलिस एहलकार मौजूद थे उनकी मदद से मुलजिम को फौरी तौर पे पकड़ा गया। उससे वेपन जो बरामद किया गया वो 9mm का पिस्टल जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि 9mm पिस्टल से इसने फायर किया और उसको भी कब्जे में ले लिया गया है और पुलिस हुकाम का कहना है कि मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं और इस बात की जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि मलिक नाज़िम जो मुलजिम है उसका ताल्लुक किस लोग से है या उसकी अपनी या वो जो फायर करके जो फायरिंग फायर किया गया जी इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर सूरत हाल के बारे में आगाह किया। वसीम अहमद, आपका भी शुक्रिया कि आपने सारी अपडेट्स दी। आपको बताएं कि पंजाब के वज़ीर असद खोखर के बेटे की दावत वलीमा पर यह हमला किया गया है जिसमें नेशनल अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया लेकिन वो जामबर नहीं हो सके।